क्या चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा जाने का रास्ता रोक दिया है? 25 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं। क्या सारा मामला निपट जाएगा और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा? यानी कि जो भाजपा चाहती है 2 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या विधानसभा के आंकड़े इसको पुख्ता करते हैं? तो जवाब ना में है। दूसरी तरफ महागठबंधन लगा हुआ है कि जो 5वीं सीट है उसको अपने खाते में कर लिया जाए और AIMIM इसमें तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। तो कौन जाएगा राज्यसभा और कौन कौन जाएगा, इसकी पूरी खबर इसमें हम डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कि किसका सितारा चमकने वाला है, कौन बनेगा सिकंदर और राज्यसभा जाने में उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता चिराग क्यों रोक रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। कहते हैं सियासत में वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं, अगर वादा नहीं तोड़ा तो फिर सियासत कैसी। उपेंद्र कुशवाहा याद दिला रहे हैं कि एक MLC और एक राज्यसभा सीट का वादा किया गया था, उस वादा को एनडीए को निभाना चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड कहती है कि सहयोगी दलों का गठबंधन बीजेपी के साथ है, हमारा सहयोगी दलों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारी 2 सीटें बनती है, 2 सीटें हम लेंगे, बाकी 3 सीटों का भाजपा अपना समझे। तो क्या इसी गुत्थी को सुलझाने 25 तारीख को अमित शाह पटना आ रहे हैं? देखिए, सियासत समझने की जरूरत है। जब से चिराग पासवान ने कहा कि उनका दावा नहीं है, उनकी मां राज्यसभा नहीं जाएगी, तो इसका कारण क्या था और इसके पीछे की सियासत क्या थी? क्योंकि सभी जान रहे हैं कि बीजेपी के कितने करीब है चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। 19 विधायकों का समर्थन है, तो 19 विधायक क्या करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तक का जो गणित है वो साफ है, 4 सीटें तो आसानी से जीतेगी। जो बची हुई विधायकों की सीट है उसके बाद भी 3 सीटों की कमी भाजपा को है। तो वो 3 विधायकों का समर्थन कैसे मिलेगा? क्या इसके लिए अमित शाह ने कोई चक्रव्यूह रच दिया है या 25 को आकर वो यहां पर रचेंगे? तो राज्यसभा के लिए जैसे ही चिराग पासवान ने अपना दावा खारिज किया, भाजपा का दावा मजबूत हो गया, उपेंद्र कुशवाहा का दावा कमजोर पड़ गया। क्योंकि भाजपा के लोग कहते हैं जब 19 विधायक वाले को हम राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं तो 4 विधायक वालों को हम कैसे राज्यसभा भेज सकते हैं? जीतन राम मांझी को हम क्या जवाब देंगे? तो ढेर सारी बातें, ढेर सारी तर्क भाजपा के नेता कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चाहते हैं कि 3 सीटों पर भाजपा का प्रत्याशी ही राज्यसभा के लिए लड़े और जीतकर दिल्ली पहुंचे। तो 3 विधायक कहां से आएंगे? अगर IP गुप्ता को भी भाजपा मना लेती है, बसपा के यादव जी को भी मना लेती है, विधायक जी को, तो लेकिन 1 सीट तो तब भी घट रही है, 1 विधायक तो तब भी घट रहा है। 41 पूरा कैसे होगा जब तक AIMIM साथ नहीं देती है? और AIMIM भाजपा को साथ क्यों देगी, ये आप समझ ही सकते हैं। तो फिर ये सीट का फैसला होगा कैसे? और यहीं से शुरू होती है यात्रा महागठबंधन की, कि महागठबंधन के पास जो ताकत है उसमें AIMIM की ताकत को जोड़ा जाए तो 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 4 सीटें एनडीए को, 1 सीट महागठबंधन को। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है 2008 के बाद, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग 18 साल कोई चुनाव उन्होंने राज्यसभा के लिए नहीं होने दिया। क्योंकि वो राज्यसभा के चुनाव में, MLC के चुनाव में भी कोशिश करते हैं कि वोटिंग ना हो, क्योंकि इससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता है। और 8 से ये रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने मेंटेन रखा है। तो क्या इस 26 के साल में नीतीश कुमार इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और कोई रास्ता, कोई पंचायती करेंगे? लेकिन बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। 5वीं सीट वो हर हाल में लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार को भी मैसेज कर दिया गया है कि आप 2 पर आपकी ताकत है, 2 पर आप लड़िए, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मैनेज करने की ताकत है, वो मैनेज हर हाल में कर लेगी।
तो जो एक सीट, 5वीं सीट, एक विधायक की कमी कैसे पूरा होगा, वो तब जब आईपी गुप्ता और बीएसपी भी भाजपा खेमे को वोट कर दे, जिसकी संभावना आज के तारीख में ना के बराबर है। अब अमित शाह के कोई चक्रव्यूह रच दे तो बात अलग है, क्योंकि जब अमित शाह है तो सियासत में कुछ भी संभव है। तो अमित शाह कौन सा चक्रव्यूह रचते हैं ये 25 को पता चलेगा, लेकिन नाम किसके किसके हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं राज्यसभा में, इसकी भी चर्चा है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो 2 उम्मीदवार हैं उनके नाम पर सहमति है, बन रही है मोटे तौर पर कि उनको कंटिन्यू कर दिया जाए। रामनाथ ठाकुर के नाम पर तो कोई विवाद नहीं है, उनको तो जाना है। जो हरिवंश बाबू वाली सीट है, क्या उस पर पवन वर्मा जा सकते हैं? मुकाबला हरिवंश बाबू और पवन वर्मा के बीच में ही है। दोनों में से कोई एक नाम राज्यसभा के लिए जनता दल यूनाइटेड से जाएगा। भाजपा की सोच है कि जो 3 सीटें हैं उसमें एक अगड़ी जाति से, एक पिछड़ा और एक दलित, इस समीकरण से वो भेजना चाहती है राज्यसभा में। 25 को नामों पर भी अंतिम मुहर लग जाएगी। अभी नामों पर उस तरह की कोई चर्चा नहीं है, गंभीर चर्चा नहीं है, हल्के फल्के ढंग से ही चर्चा है। अंतिम फैसला अमित शाह लेंगे 25 तारीख को कि किनको राज्यसभा भेजना है, क्योंकि 5 मार्च को ही अंतिम जो है तारीख है नॉमिनेशन की। उससे पहले सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी को कर लेना है। लेकिन चिराग के राज्यसभा चुनाव से पीछे हटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। इसीलिए वो याद दिला रहे हैं भाजपा के उस वादे की कि जो चुनाव से पहले आपने किया था उस वादे को आप निभाइए। लेकिन जो पेच है जिसका हमने जिक्र किया है कि उनके पुत्र को भी एमएलसी में जाना है, अपने राज्यसभा का दावा है, 4 ही विधायक है, तो भाजपा कैसे इसको जस्टिफाई करेगी अपने दूसरे सहयोगियों के साथ? ये सबसे बड़ा गुत्थी है, सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए इसका रास्ता तो मिल बैठ के एनडीए के नेता ही निकालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे, रास्ता निकल जाएगा। रास्ता क्या होगा, जल्द ही उसका खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी है और ये मुश्किल रास्ता एक अग्निपथ है। उपेंद्र कुशवाहा पार पाएंगे या नहीं पार पाएंगे, इसका इंतजार करना होगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। अपनों का पूरा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।